नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स भारत में भी दस्तक दे चुका है। भारत में इसका पहला मामला देखने को मिला है। अभी हाल ही में एक संक्रमित मरीज मिला है, उसको हालांकि मॉनिटर किया जा रहा है। अभी उसकी हालत स्थिर है, लेकिन भारत में भी मामला देखने को मिल चुका है। तो ऐसे में कितना ज्यादा ये खतरनाक हो सकता है, इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है। बहुत ही कम समय में हमको सारी जानकारियां दूंगा। लक्षण, बचाव, उपचार भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हम लोग 7 लाख के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। चलिए, तो यहां पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख पाओगे। एमपॉक्स वायरस क्लैड 2 कंफर्म्ड इन आइसोलेटेड पेशेंट। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी करके बताया है कि भारत में कंफर्म केस है, लेकिन ये क्लैड 2 का है। इसको हम लोग देखेंगे, ये क्लैड 2 क्लैड 1 में क्या मामला होता है। वैसे तो मैंने इस पर एक वीडियो आपको बना करके दी हुई थी, अभी 3 वीक्स पहले आपको ये वीडियो दी गई थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए, फिलहाल मोटा मोटा मैं इस वीडियो में भी आपको सब बता देने वाला हूं। अभी रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया और कहा गया कि जो अभी खबरें चल रही थी कि एक मरीज मिला हुआ है, वाकई में मिला हुआ है, बात सच है। लेकिन यहां पर प्रयोगशाला परीक्षण से यह पता चला है कि पश्चिम अफ्रीकी क्लैड 2 का एमपॉक्स वायरस वाला ये व्यक्ति है। क्लैड 2 वाला है। क्लैड 2 का मरीज भारत में पहली बार नहीं आया है। भारत में 2022 में भी क्लैड 2 के काफी मरीज आ चुके थे। लगभग 30 मरीज की पुष्टि हुई थी। 30 मामले 2022 में भी मिले थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था ना कि एमपॉक्स ऐसा नहीं है कि आज से आया हुआ एमपॉक्स। एमपॉक्स 1970 के दशक से चल रहा है, और अफ्रीकी वायरस ही अफ्रीका में पहले फैला है, और अफ्रीका में ही अक्सर इसके मामले देखने को मिलते हैं। वहां से ये दुनिया भर में संचरित होता है। तो भारत में भी ये कई बार आ चुका है, लेकिन अब तक जो आता था ना, वो वेरिएंट उतना घातक नहीं होता था। इस बार वाला जो वेरिएंट चल रहा है, ये सबसे ज्यादा टफ चल रहा है, सबसे ज्यादा घातक चल रहा है, ये जानलेवा भी है। तो इसलिए इस बार वाला एमपॉक्स जो है सबसे ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि वहां पर अफ्रीका में कांगो से जहां से ये फैलना शुरू हुआ है, वहां पर कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है इससे। तो अपने भारत में जो आया है वो वाला कौन सा है? वो वाला है क्लैड 2 वाला एमपॉक्स। लेकिन जिस वाले वर्जन को लेकर, जिस वाले वेरिएंट को लेकर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की थी, वो वाला क्लैड 1 है। और क्लैड 1 जो है ये ज्यादा घातक है, ये जानलेवा ज्यादा है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में क्लैड 2 के मामले में। हालांकि ये जो व्यक्ति है, ये भी अफ्रीकी देश से ही आया है यात्रा करके, इसीलिए इसमें ये पाए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में ये रहते हुए इसको कुछ हो गया, बाहर से ही लेकर के आया है। अब इसको अलग करके रखा गया है, आइसोलेट करके रखा गया है, और मॉनिटर किया जा रहा है लगातार, जिससे इसके थ्रू किसी और में ना फैलने पाए मंकी पॉक्स। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये इसको तो लक्षण दिखने शुरू हो गए, तो तुरंत ये पकड़ में आ गया। ऐसे कितने लोग अफ्रीकी देशों से आ रहे हैं जिनके लक्षण नहीं दिख रहे होंगे अभी, तो वो संचरित कर सकते हैं, वो फैला सकते हैं, ठीक वैसे जैसे कोविड फैला था। कोविड भी शुरुआत में लगा तो दिया गया था पाबंदियां एयरपोर्ट वगैरह पर, सब पर, लेकिन तब भी जो लोग पहले से आ गए थे, जिनके अंदर तुरंत लक्षण नहीं दिख रहे थे, कुछ दिनों के बाद लक्षण दिखना शुरू हुए, वो फैला दिए थे इंडिया में भी। फिलहाल जो ये आया है, ये एक युवा पुरुष है, और एमपॉक्स के जो भी मामले देखने को मिल रहे हैं अभी ना, वो युवा पुरुषों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। युवा हो, पुरुष हो, तो उसको सबसे ज्यादा इसका पीड़ित पाया जा रहा है। एमपॉक्स है क्या, मोटा मोटा फिर से समझो। देखो, एमपॉक्स के जो मरीज होते हैं, उनके कुछ इस प्रकार से लक्षण दिखने लगते हैं। आपके हाथ में, पैरों में, शरीर के अन्य जगहों में बड़े बड़े ऐसे फफोले टाइप के दाने दिखने को मिलते हैं। जैसे चेचक होता था ना, उसी चेचक की तरह ये थोड़ा सा और बड़ा बड़ा हो जाएगा, और ये इतना ज्यादा शरीर में छा जाता है कि धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मतलब बहुत ही दर्दनाक तरीके से ये मृत्यु होती है। और इसको देखते भी, यहाँ ऐसा नहीं है कि मृत्यु दर बहुत ज्यादा है कि जिसको हो गया वो मरी जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, जानलेवा है ये, और उपचार भी संभव है। इसका उपचार अगर सही समय पर कराया जाता है तो उपचार भी संभव है। अभी आपने देखा कि जर्मनी ने 100 मिलियन वैक्सीन भी देने की भी घोषणा की थी अफ्रीकी देशों में। तो वैक्सीन भी इसकी अवेलेबल है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बीमारी है और इस पर लगातार काम चलता आया हुआ है। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स जो है, इसके ज्यादातर मामले युवा पुरुषों में देखने को मिलते हैं, जिनकी ऑन एन एवरेज एज जो है वो 34 वर्ष के आसपास में है। 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के बीच के जो भी युवा हैं, ऑन एन एवरेज 34 वर्ष के आसपास में, उनमें ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। और सबसे ज्यादा मामले सेक्सुअल कनेक्ट के संक्रमण की वजह से हुए हैं। इसके बाद जिसके पर्सन टू पर्सन नॉन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हैं, उसके मामले यहाँ पर देखने को मिले हैं मंकी पॉक्स में। तो मंकी पॉक्स जो है ये फैल रहा है। इसको सबसे पहले खोजा गया था 1958 में, पहली बार
तब 2 बंदरों में चेचक जैसी कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले थे और इसी वजह से बंदरों की वजह से इसको मंकी पॉक्स कहा गया। हालांकि 2022 में आकर के डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मंकी पॉक्स कहने से बंदर लोग जो है वो थोड़ा दुखी हो जा रहे हैं, इसलिए मंकी पॉक्स का नाम हटा करके एम पॉक्स किया जाए। मतलब किसी एक जानवर को इससे हेट मिल रहा है, तो इसलिए मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स किया गया और एम पॉक्स के नाम से अब जाना जाता है ऑफिशियली। अभी बीते अगस्त महीने में ही डब्ल्यूएचओ ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। तो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा तब होती है जब कोई बीमारी हो और वो ग्लोबली फैलने के उसके चांसेस हो और आगे चल करके उसमें ये क्षमता हो कि वो महामारी का रूप ले सकती है। तो ऐसे स्थिति में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की एडवाइजरी जारी करता है कि दुनिया भर के लोग सतर्क हो जाओ, ये बीमारी फैल रही है। लेकिन अगर कोई बीमारी फैल जाती है और घातक है, वो कई देशों में बड़े हिस्से में फैल चुकी है, तब उसे महामारी करते हैं। ठीक है ना। और महामारी जो होती है, इसमें भी 2 टाइप की महामारियां होती है, एक एपिडेमिक, एक पैंडेमिक। एपिडेमिक वो जब कोई एक क्षेत्र या कोई एक बड़ा रीजन जो है वो किसी एक सिंगल बीमारी से ही उसके ज्यादा पीड़ित आ जाए, तो वो उस क्षेत्र में कहा जाएगा एपिडेमिक हो गया है। लेकिन अगर वो ग्लोबली बहुत सारे देशों को चपेट में ले लेता है, विश्व में भी वो फैलने की क्षमता रख रहा है, तब उसे पैंडेमिक कहेंगे। जैसे कोविड आया था तो वो पैंडेमिक हो गया था, है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। शुरुआत में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जारी करेंगे, एपिडेमिक बताएंगे, फिर उसके बाद ये पैंडेमिक का रूप ले सकता है। तो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फिलहाल घोषित हो चुका है। लेकिन अब यहाँ फिर से बात आती है कि सर बताओ, जब कई बार और आ चुका है तो क्या कई बार और ऐसी स्थिति आई थी? बिल्कुल। 2022 में जब ये तेजी से फैला था, तब भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की थी डब्ल्यूएचओ ने, तब हालांकि कंट्रोल में आ गया। अभी 2024 में जो फैला है, ये भी तेजी से फैला है, लेकिन इस बार वाला ज्यादा घातक है। मैं आपको वेरिएंट भी समझा चुका हूं कि वेरिएंट क्या होते हैं, किस प्रकार से वेरिएंट बदलता है। तो वेरिएंट वही है कि जैसे कि कोई जो वायरस होता है वो ना अपनी कॉपीज बनाता है, लाखों करोड़ों कॉपी बनाता रहता है। किसी भी शरीर में जाएगा वायरस, एक वायरस, तो वो कॉपी अपना बनाना शुरू करेगा, तेजी से शरीर में फैलेगा। अब उसी कॉपी में जो मजबूत कॉपी मिल गई और अच्छे से अपने वाले से बेटर मिल गई, तब तो वो और घातक हो जाएगी। अगर कोई माइनर मिल गई तो वो अपने से पिछले वाले से कमजोर मिलेगी, तो वो धीरे धीरे वायरस खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही पता लगता है कि वायरस कितना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, कितना ज्यादा डाउन पड़ेगा। ज्यादा इफेक्टिव हुआ, ज्यादा घातक हो गया, फिर वो नया वेरिएंट ले लेगा और वो तेजी से और फैलना शुरू हो जाएगा। अगर कमजोर निकला तो धीरे धीरे बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पर यही हुआ कि इस बार वाला और ज्यादा मिला है। तो कांगो में सबसे पहले पाया गया था, चूहे गिलहरी वगैरह में पाया जाता है। अब बात करते हैं फैलता कैसे है। यहाँ पर देखिए, अगर आप दूषित कपड़ा पहनते हो या जो रोगी है उसका कपड़ा संपर्क में आपके आता है, बिस्तर आता है, तौलिया आता है, या बर्तन आते हैं, या सलाइवा आते हैं संक्रमित व्यक्ति के, या माँ से बच्चे में आने का जो चांस होता है वो होता है, माँ अगर संक्रमित है तो बच्चों में भी आ सकता है, या स्किन टू स्किन कांटेक्ट आता है। इन सब वजहों से आप संक्रमित व्यक्ति के अगर इन सब तरीकों से संपर्क में आएंगे तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। और एमपॉक्स के लक्षण क्या दिखेंगे? तो शुरुआत में दोस्तों 95% केसेस में देखा गया है कि चेहरे पर ये दाने दिखने लगते हैं बड़े बड़े, और उसके बाद 75% के सिम्टम्स में देखा गया है हाथों पर ऐसे बड़े बड़े दाने पड़ने लगते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया ना, इस प्रकार से। ठीक है। 95% केसेस में पाया गया है कि चेहरे पर ही सबसे पहले दाने आते हैं, सबसे पहले बड़े बड़े दाने आएंगे। अब छोटे मोटे दानों को लेकर के मत सोचिएगा कि ये एमपॉक्स ही हो गया है ना। इतना भी आसान भी नहीं है, इतना जल्दी अभी इंडिया में। फिलहाल 75% के लक्षण में देखा गया है कि हाथों में, और उसके बाद फिर इनर थाइज वाले एरिया में या फिर पैरों में, ये सब जगह लक्षण दिखेंगे, बड़े बड़े ऐसे त्वचा में लाल चकत्ते देखने को मिलेंगे। निगलने में दिक्कत आएगी, कमजोरी महसूस होगी, मवाद वाले पिंपल्स निकलेंगे, बुखार चढ़ेगा, तेज बुखार, सिर दर्द होगा, पीठ दर्द होगा। तो ये सब इसके कुछ लक्षण है। अब कैसे बचा जा सकता है? तो बचने का तरीका यही है कि संक्रमित आपके आसपास कहीं दिख रहा है तो उससे दूर रहिए, उसको छूने से बचिए और उससे संपर्क से दूरी बना करके रखिए। माउथ वॉश का उपयोग किया करें। इसके अलावा वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन अगर आती है, अवेलेबल होती है तो उसको लगवाएं। एंटीवायरल दवा लें और आई ड्रॉप का उपयोग करें, लेकिन तब जब संक्रमण फैल चुका हो, आपके आसपास भी आ चुका हो, तब। अभी नहीं खाना है, नहीं तो अभी से एंटीवायरल दवा लेना शुरू कर दो। तो ये सभी कुछ जानकारियां थी मंकी पॉक्स को यानी एमपॉक्स को लेकर के।
हालांकि अभी जो जैसे कि मैंने आपको बताया भारत में जो मामला आया है वो क्लैड 2 वाला है। क्लैड 2 वाला 30 मामला इससे पहले भी 2022 में भी आ चुका है इंडिया में, तो डरने की अभी जरूरत नहीं है जब तक क्लैड 1 ना आ जाए। क्लैड 1 ज्यादा घातक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप ऐसे ही किसी रेलवे एग्जाम की अगर तैयारी करते हो और उसमें आपको साइंस की जरूरत है, साइंस का ई बुक हम लोगों ने निकाला हुआ है, इसको आप ले सकते हो। मात्र 79 रेट्स में ये ई बुक है, आपको एमजेटी ऐप पर जाकर के मिल जाएगी। इसमें रेलवे के स्पेशल 1100 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, थ्योरी, एमसीक्यू और प्रश्नोत्तर माध्यम में। तो आप इसे ले सकते हो। इसके अलावा हमारी करंट अफेयर की ई बुक्स वगैरह तो आती ही है। ये सब चीजें आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएंगी। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा देखने को, और यहीं पर आप वीडियो कोर्स में जाकर या ई बुक सेक्शन में जाकर के बहुत सारी चीजें ले सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।